कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आ गया था समझ। हाँ, भूमिगत आंदोलन जो रामकृष्ण करता है। आंदोलन तो गुप्त रूप से ही होता है। वो भूमि से ही रिलेटेड कोई आंदोलन है, ठीक है। इसके बारे में उतना डिटेल मेरे को भी नहीं पता। ऐसा क्या, इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। ठीक, पेन है कि पेन? यहाँ से हो गया था, समझ आ गया था अपने को व्यक्तिगत सत्याग्रह से। ठीक है, कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940 को। और पहले सत्याग्रही रविशंकर शुक्ल। ठीक है, क्लियर है भाई आपको? बताओ, रायपुर से कौन था? पंडित रविशंकर शुक्ल। बिलासपुर से राम गोपाल तिवारी। दुर्ग से धमतरी से छोटे लाल। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो आते रहते हैं, तो कहाँ पर उनको धर लिया जाता है? मलकानपुर स्टेशन, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, बम्बई से लौट रहे थे, गिरफ्तार हो गए। कौन कौन गिरफ्तार हुए? रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त, छेदीलाल, जो भी है। फिर क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? ठीक है, क्या बोलता है क्रिप्स मिशन? बनाने के देंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि युद्ध के बाद क्यों, युद्ध के दौरान क्यों नहीं, इसलिए क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देते हैं अपन। कौन बोलता है पोस्ट डेटेड चेक? गांधी जी। ठीक है, उसके बाद रायपुर में विशाल जुलूस निकाला जाता है, धमतरी उसमें बिलासपुर में भी निकाला जाता है, दुर्ग में भी निकाला जाता है। तो रायपुर में विशाल जुलूस का त्रितानाथ त्रिपाठी। ठीक है, बिलासपुर का भुवन, भुवन है, ऐसा याद रख लेना। तो बस भा से बिलासपुर, भा से भुवन, भा से भूपेश। ठीक है, और दुर्ग का कौन है? मोहन है। ठीक है, दा से दुर्ग, माँ से मोहन, ऐसा मत। उसके बाद विद्यार्थी जुलूस कौन निकालता है? रणवीर सिंह शास्त्री है। ठीक है, त्रिपाठी नहीं है। तो रायपुर में विद्यार्थी जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री। और क्या किया रहता है? ये ट्रेन का डिब्बा काट दिया रहता है, टेलीफोन का लाइन काट दिया रहता है। कौन? रणवीर सिंह शास्त्री। नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा कौन फहराता है? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। किसका बेटा रहता है? प्यारे लाल का। वहां पढ़ने गया रहता है लेकिन झंडा फहराता है। फिर इसको झंडा को भी उतारते हैं, इसको भी उतार देते हैं। ठीक है, और भूमिगत आंदोलन भी कौन किया है? ठाकुर रामकृष्ण ही किया है।
फिर रायपुर षड्यंत्र केस कौन बताएगा क्या होता है इसमें? बम बनाते हैं, ठीक है। हाँ, दीवाल वाला नहीं है भाई ये। ठीक है सर, आप बताइए, थोड़ा जोर से बताइए आप, सब लोग जो थोड़े। वहीं पास में रहता है। अच्छा सर, थोड़ा 2x के स्पीड में बताएं, समझ आ गया सबको? परसराम सोनी बनाता है, बम बनाने का ट्रेनिंग लेते रहता है, ठीक है। राजकुमार कॉलेज के पास ही रावण भाटा में इन लोग एक घर रेंट पे ले रहते हैं, वहाँ बम बनाते रहते हैं। अब बम बनाते बनाते कुछ एक आध बम विस्फोट हो गया, तो राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल वहीं पास रहता है, ठीक है, उसका भी घर। तो उसको पता चल जाता है, तो उसको लगता है यार कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पास, तो थाने में जाके बता देता है। परसराम सोनी को भी पता चल जाता है, ठीक है, सारे क्रांतिकारी को पता चल जाता है कि पुलिस को पता चल गया है, तो अपना ठिकाना बदलते हैं। और कहाँ पर? ओरिएंटल होटल, ठीक है, ओरिएंटल होटल में जाके अपना नया अड्डा बना लेते हैं। फिर एक दिन डिसाइड करते हैं कि परसराम सोनी लेने जाएगा बंदूक, वो बंदूक लेने जाता है, लेकिन अंग्रेज इन्हीं के बीच में से कोई एक आदमी मुखबिरी कर देता है, और मुखबिर का नाम शिवनंदन, ठीक है। तो परसराम सोनी भी पकड़ाता है, इन लोग भी पकड़ा जाते हैं। उसके बाद रायपुर डायनामाइट केस 1942 में हुआ है, इसके बारे में दीवाल हिला देते हैं, ठीक है, बिलक नारायण अग्रवाल। आसपास वाले को नहीं, थोड़ा जोर से बताना है, ठीक है। तो इसमें ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, नारायण, ठीक है। बिलासपुर का देख लो, प्रमुख नेता छेदीलाल, कालीचरण, यमुनानंदन प्रसाद। विशाल सभा भी में कौन रहता है? कालीचरण। बाकी बिलासपुर का भुवन, ठीक है। जेल निरीक्षण करने कौन आता है? आईजी जटार। क्या करता है? जेल का निरीक्षण करने आता है। तो कैदी लोग क्या दिखाते हैं उसको? तकिए में वंदे मातरम लिख देते हैं, ठीक है। दुर्ग में कौन कौन रहता है? रघुनंदन सिग्रोल, रत्नाकर झा, नरसिंह प्रसाद और गणेश प्रसाद। जिसमें रघुनंदन सिग्रोल क्या क्या करता है? कचहरी मार्ग लगा देता है, नगर पालिका मार्ग लगा देता है, लेटर बॉक्स उखाड़ देता है, ठीक है। फिर 1946 में भी चुनाव होता है मध्य प्रांत का, है ना। तो मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? और गृह मंत्री द्वारिका प्रसाद, और विधानसभा के अध्यक्ष जिनको क्या कहा जाता है? विधान पुरुष। और संसदीय सचिव बनते हैं राम गोपाल तिवारी, ठीक है। अब संविधान सभा से छत्तीसगढ़ के सदस्य टोटल 6 लोग बनते हैं, 3 ब्रिटिश प्रांत से रहते हैं, 3 रियासत से रहते हैं, ठीक है। अब वो 3 ब्रिटिश प्रांत वाले कौन रहते हैं? ठीक है, अब बताओ। रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर चीरीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। रियासत से कौन रहते बताओ? हाँ, मोहन रहते हैं, किशोर, किशोर मोहन रहते हैं। डिस्कस करके बताना थोड़ी था, ठीक है। याद है? और किसको याद नहीं है ये? कोई है? ठीक है, बताओ क्या याद नहीं है इसमें? अटेंड नहीं किए थे सामने वाले भी, आप बताओ। रघुराम है कि रघुनाथ है? फिर राम प्रसाद पोटाई, और
हरे किशोर किशोर, ठीक है। और ब्रिटिश फ्रांस से कौन थे 3 लोग? हाँ, क्या? ठाकुर छेदीलाल और बैरिस्टर प्यारेलाल। ठीक है सर, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। फिर पहला मीटिंग कब होता है संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में होता है ना? जिसके अध्यक्ष कौन रहते पता है? ये हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा में जो उस टाइम कौन रहता है? सचिदानंद सिन्हा रहते हैं, अस्थायी। उसके 2 दिन बाद स्थायी बनता है कौन? राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके 2 दिन बाद उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, हाँ। पास कब होता है उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को। इसको देखो, अब झंडा कब फहराया गया था? रायपुर में गांधी चौक में वामन राव लाखे, और पुलिस लाइन वाले में आर के पाटिल, याद था ना? सीताबर्डी में रविशंकर शुक्ल, और दुर्ग में बिलासपुर में। याद रहेगा इतना? ठीक है। अभी आने वाने का जो है ये तो पता था ना सबको कि नहीं पता? बताओ, बता लोगे? याद नहीं है? इसमें तो 2 चीज तो हमेशा याद रहेगा ना। महात्मा गांधी कब आए थे? पहली बार कब आए थे? तारीख में 20 दिसंबर 1920 से आए थे। और दूसरी बार कब आए थे? 1933 में आए थे, 22 से लेके 28 तक। ठीक है। जब पहली बार आए तो साथ में कौन आया था? शौकत अली। तो वो कौन से सन में आएगा? 20 में ही आएगा ना, है ना? उसके बाद दूसरी बार जब आए साथ में तो कौन कौन आया था? ओखर पापा, मीराबेन, ठक्कर बाबा और महादेव देसाई। ठीक है, ये 3 लोग आए थे। इतना अपने क्या याद हो गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के टाइम में भी कोई कोई आए थे। कौन आया था? राजेंद्र प्रसाद आए थे, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सी राजगोपालचारी। ये तो अपन पढ़े है ना? ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, बिलासपुर में भाषण देते हैं। उनके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जेल से लिखते हैं क्या? पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में आते हैं। ठीक है। लोकमान्य तिलक 1917, हाँ 17, कभी कभी 18 भी दिया है, तो जिसको 18 याद करना 18 याद कर लो। लोकमान्य तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर और वीवी गिरी 1920। कब आते हैं? बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के दौरान आते हैं। ठीक है। कितना मजदूर आंदोलन हुआ था? 3। बताओ, कौन बताएगा यार? ठीक है, बताओ पहले वाले का कारण बताइए आप। 15-16 घंटा। ठीक है, ठीक है। जितना काम था उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा था। फिर क्या? वीवी गिरी आए। ठीक है, वीवी गिरी तो आते हैं। नेतृत्व कौन करता है? सुंदरलाल करता है। और आप बताओ मैडम, कौन से लाल करते हैं नेतृत्व? बैरिस्टर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल तीनों मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और पहला जब मजदूर आंदोलन होता है तो उस टाइम वीवी गिरी भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद और कितने दिन तक चलता है पहला वाला? फिर
दूसरे वाले का कारण क्या रहता है? दमनकारी नीति रहता है। ठीक है, किसको गोली लगा रहता है? जरहू गोड़। ठीक है। और तीसरा वाला जो मजदूर आंदोलन होता है उसमें कितने दिन तक मिल बंद रहता है? 11 महीने तक। उसमें एक स्थानीय नेता रहता है राजनांदगांव का, रामचंद्र रुईकर। ठीक है। किसी को याद करने में तकलीफ था मजदूर आंदोलन? नहीं, पक्का? पीछे वाले कैसे मुड़ी नवा दिए? आप बताओ मैडम, तीनों मजदूर आंदोलन बताओ तो। ठीक है। ठीक है। विविगिरी करते हैं? कौन करता है? कि बैरिस्टर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, फिर बगल वाले को नहीं बताना है, इधर। पहला वाला पहले कंप्लीट करो। कितने दिन तक हड़ताल चलता है? 36 दिन तक चलता है। फिर दूसरे में क्या क्या हुआ था? दमनकारी नीति रहता है। फिर और कौन मरमुरा जाता है? गोड़ नहीं, जरू गोड़। ठीक, फिर क्या जरू? ठाकुर साहब, कोई बैरिस्टर ठाकुर बोल दे रहा है, कोई ठाकुर साहब बोल दे रहा है। ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, वो अपने तरफ से मैडम इज्जत दे रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं साहब। ठीक है। तीसरा वाला कब हुआ? ठीक है, उसका नेतृत्व कौन किया? ठाकुर साहब, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, फिर 11 माह तक चलता है। नेता कौन रहता है कि स्थानीय नेता? विवेक गिरी कितने बार आएंगे? रुईकर, रामचंद्र रुईकर। ठीक है। बताओ राजेंद्र प्रसाद कितने बार आए? आप बताओ मैडम, कितने बार आए? हाँ, 2 बार। ठीक है। कौन कौन से साल में आए बताओ? ठीक है, 1935 में और कौन आए? जवाहरलाल नेहरू आए। ठीक है, 1918 में कौन कौन आए? गोपाल कृष्ण आए थे, तिलक आए थे और टैगोर आए थे। तो गोपाल कृष्ण कब आए थे? 1915 को आए थे। ठीक है। और मीराबेन किसके साथ? ठीक है, क्लियर है। और कौन कौन आया था गांधी जी के साथ बताओ दूसरी बार? बापू, बापू के साथ बापू आ गए। ठीक है, आप बताओ सर। ठीक है, इसीलिए क्लास जल्दी आया करो। अब पढ़ते अपन किसान आंदोलन। ठीक है। पहले थोड़ा सा रियासत को देख लेते हैं। ठीक है। अब ये मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 65 में, 61 में। ठीक है, कहीं 61 में किसका गठन हुआ है? मध्य प्रांत का। किसको किसको मिला के? ठीक है, जिसको भी मिला के हुआ है। लेकिन 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ है, राजधानी नागपुर था। फिर 1862 में क्या होता है?
ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 1862 में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी जमींदारियां रहती है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, ज़्यादा सैनिक सहायता रहता है, उसको बोला जाता है कि उसको रियासत का दर्जा देंगे। ठीक है, जो बड़ी बड़ी जमींदारी रहती है उसको रियासत का दर्जा देंगे, ये डिसाइड होता है। और जो छोटी जमींदारी है उसको खालसा क्षेत्र में मिला लेंगे। समझ गए? ईयर नहीं पूछेगा, बस ये जान लो कि जो बड़ी बड़ी जमींदारी थी उसको रियासत का दर्जा देंगे और छोटी छोटी जमींदारी को खालसा क्षेत्र में मिला लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम का टोटल 14 जमींदारी निकल के आता है। ठीक है, जिसको अपन रियासत का दर्जा देते हैं। इस 14 जमींदारी में 5 जमींदारी बंगाल प्रांत का भी मिला हुआ है। ठीक है, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है ना, बंगाल का विभाजन हो जाता है, तो बंगाल प्रांत का जो 5 जमींदारी था वो इधर आ जाता है और यहाँ का 5 उधर चले जाता है। तो वहां का 5 यहाँ आया, उसका नाम क्या है? कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, ये 5 आ जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में? क्लियर है अपने को? तो ये देखो 14 रियासत था लिखा है, और आरंभिक में कितना था? 9 था, क्योंकि 5 तो उधर का था ना। ठीक है, उसके बाद 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, पढ़े होगे तो पता होगा। 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है। माउंटबेटन कौन था उस टाइम का? ठीक है, वाइसराय था उस टाइम का माउंटबेटन। ठीक है, 1947 में तो वो माउंटबेटन प्लान में क्या बोला रहता है कि जो भी रियासत है वो या तो भारत में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो स्वतंत्र रहे। ठीक है, क्योंकि भारत विभाजन का भी काम चालू हो गया था इसके प्लान में, और ये रियासत को ये बोल दिया था कि या तो भारत में मिलो, या तो पाकिस्तान में मिलो, या तो तुम अपना अलग रहो। ठीक है, लेकिन भारत वाले ये चाहते थे कि कोई भी अलग थलग ना रहे, सब एक में रहे। ठीक है, रियासत को, रियासत और अलग से कोई देश ना बना ले, एक में रहे, ऐसा चाहते थे भारत वाले। तो करीब 25 जुलाई को एक मीटिंग होता है। ठीक है, 25 जुलाई 1947 को एक मीटिंग होता है, और इस मीटिंग में जितने भी 14 रियासत के जो भी राजा रहते हैं उनको बुलाया जाता है, और उनको ये बोला जाता है कि जब तक आप भारत पाकिस्तान या अलग से रहना ये डिसाइड नहीं कर लेते, तब तक आपको हम एक अनुबंध पत्र देते हैं और उसमें हमको साइन करके दो। अब उस अनुबंध पत्र में क्या लिखा था? जब तक आप भारत में नहीं मिलते, पाकिस्तान में नहीं मिलते, या अलग से नहीं रहते, तब तक आपके विदेशी मामले और सुरक्षा के मामले को हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। कुछ रियासत के राजा इससे नाखुश होते हैं कि भैया हमारी स्वतंत्रता छीन जाएगी, तो उन लोग एक अलग संघ बना लेते हैं। ठीक है, जिसको पूर्वी राज्य का संघ बोला जाता था, लेकिन उसका कोई कानूनी मान्यता नहीं था, तो वो भी बाद में खत्म हो जाता है। फिर 15 दिसंबर 1947 को फिर बुलाया जाता है सबको, है ना, 14 रियासत के राजाओं को बुलाया जाता है, लेकिन 14 रियासत के राजा नहीं आते, 11 रियासत के राजा आते हैं। ठीक है, 3 रियासत के नहीं आते राजा, उन लोग अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। ठीक है, इस मीटिंग में 14 रियासत की जगह 11 रियासत के राजा आते हैं, 3 रियासत के नहीं आते, वो अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं अपने जगह। ठीक है, उस दिन भी एक पत्र साइन करवाया जाता है कि अब आप भारत में मिल रहे हो बोल के, और 1 जनवरी 1948 को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये रियासत जो है भारत में मिल चुकी है। आ रहा है समझ में? अब सबसे पहले कौन सी रियासत का राजा साइन करता है? तो खैरागढ़ का, जिसका नाम रहता है वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, इतना समझ आ गया? शामिल होने के लिए सबसे पहले कौन साइन करता है? खैरागढ़ का। और इन रियासतों में सबसे बड़ा रहता है बस्तर, सबसे छोटा रहता है शक्ति। क्लियर है? और सबसे विकसित रियासत रहता है राजनांदगांव। ठीक है, इतना अपन पढ़ लिए, समझ आ गया? तो ये सब में भी वही लिखा है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या लिखा है। तो छत्तीसगढ़ के देसी रियासत कुल कितने थे? 14। मूलतः कितनी थी? 9। ठीक है, ये 9 वाला देख लो, और एक 1905 में जो शामिल हुआ है। ठीक है, याद रहेगा जो 1905 में शामिल हुआ था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा रियासतों को अधिमिलन की योजना बनाई गई।
ठीक है। अधिमिलन हस्ताक्षर हेतु बैठक 1 अगस्त 1947 को, राजकुमार कॉलेज रायपुर। 14 रियासतों ने अनुबंध द्वारा भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी। ठीक है, भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति खैरागढ़ की रियासत 5 अगस्त 1947 को सबसे पहले स्वीकृति दी। सबसे अधिक टकोली भी पटाता था खैरागढ़ का रियासत, है कि नहीं। भारत संघ में शामिल हेतु सबसे पहले स्वीकृति दी खैरागढ़ का रियासत, जिसका नाम क्या है, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। इसी की बेटी का नाम क्या था, इंदिरा था, जिसके नाम से इंदिरा कला विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, सबसे बड़ा रियासत क्या था, बस्तर, छोटा था शक्ति, और विकसित रियासत राजनांदगांव। ठीक है, अब ये मिलाने वाला काम कौन करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे, है कि नहीं। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ये काम कौन करता था, रविशंकर शुक्ल। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है कि हैदराबाद का एक रियासत था, और हैदराबाद किससे सटा हुआ था, बस्तर रियासत से। तो हैदराबाद रियासत वाला बस्तर रियासत को बोलता है कि हमारा सटा सटा है, तो हम एक अलग राज्य बना लेते हैं। ठीक है, हम दोनों मिलके एक अलग राज्य बना लेते हैं, इधर शामिल नहीं होते हैं, ऐसा करके वो ऑफर देता है। अब ये पंडित रविशंकर शुक्ल को पता चल जाता है कि इन लोग का अपना ही कुछ खिचड़ी पक रहा है, ऐसा करके, तो वो जाके वल्लभ भाई पटेल को बता देते हैं। फिर वल्लभ भाई पटेल वो दोनों रियासत वाले को बता देते हैं कि तुमको नहीं मिलना है भैया, भारत में मिलना है सबको। ठीक है, और 1 जनवरी 1948 को ये विलय वाला काम पूरा हो जाता है, जिसको मिलाना है, जिसको हटाना है। ठीक है, हो गया। हस्ताक्षर पूर्व सभी राजाओं की बैठक भारत के कौन से स्थान में होती है, नागपुर में, 15 दिसंबर 1947 को, जिसमें 14 रियासत में से 11 शासक आते हैं, 3 के प्रतिनिधि आते हैं। तो यहाँ लिख लेना, 3 के प्रतिनिधि आते हैं। ठीक है, इतना अपने को आया समझ, रियासत के बारे में क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सर आप लोग को। अब इसमें का पूरा नाम याद नहीं करेंगे, इसमें जिसका जिसका नाम अभी आया उसको बस याद कर लेते हैं अपन। जैसे खैरागढ़ आया है ना, राजनांदगांव आया, बस्तर आया, शक्ति आया, तो ये 4 नाम तो जरूरी है कि बस्तर सबसे बड़ा है तो उसका भी राजा का नाम याद करेंगे, शक्ति वाले का भी याद करेंगे। खैरागढ़ का तो याद रहेगा ना, राजा वीरेंद्र सिंह है अपना, ठीक है, जिसकी बेटी थी इंदिरा, जिसके नाम में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बना था। कौन सा साल में बना था, 1956 में बना था। बस्तर का राजा काकतीय वंश का है, जिसका नाम है प्रवीर चंद भंजदेव। ठीक है, बस्तर में जाते हैं भूंज भांज देते ना, तो ऐसा भंजदेव करके याद रख लेना। ठीक है, इसको हाँ, कहाँ गोली लगा था ये मत पूछना। वो सब अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है। उसके बाद नांदगांव, नांदगांव मतलब वही राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव और राजा, और यहाँ की है रानी। ठीक है, राजा रानी करके याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद शक्ति, इसका कौन है, लीलाधर। अब जैसे आइसक्रीम खाते हो ऐसा चूस चूस के, तो उसको चूस चूस के लाल कर दिए, तो लाल लीलाधर। ठीक है, ऐसा याद कर लेना शक्ति का। और कौन सा बचा है, हो गया, याद रहेगा ना भाई। शक्ति का याद करना है, राजनांदगांव का याद करना है, बस्तर का याद करना है, और खैरागढ़ का। ठीक है, राजनांदगांव कैसा रियासत था, विकसित था, और कौन थी वहां की, रानी। ये 4 याद रहेगा अपने को। और जो बाकी के जो रियासत है, ये 4 तो अपने को याद है ना। अब इसमें आप ना उदयपुर और चांग बखार को छोड़ देना। उदयपुर और चांद बखार को छोड़ोगे ना, तो जितने भी रियासत हैं वो अभी इस टाइम जिला बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जिला याद होगा,
तो ठीक है, नहीं याद होगा तो अगले क्लास में करवा लेना सर से। तो उस जिले में ये सब आता है, ठीक है। ये सारे रियासत आ जाते हैं जो भी बचे कुछ हैं। उदयपुर और चांग बखार को छोड़ दो तो ठीक है, 12 के 12 अभी के जिले में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो बताओ शक्ति का कौन है? लीलाधर। ठीक है, कैसी है ये लीला? ठीक है, नांदगांव का बताओ सर, आप बताओ नांदगांव का। हाँ, दिग्विजय। दिग्विजय नहीं आता, उसकी जगह उसके प्रतिनिधि आए। क्या नाम है? रानी। रानी। उसके बाद खैरागढ़ का वीरेंद्र, और बस्तर का प्रवीर चंद वंश। कौन से वंश का रहता है? काकती वंश। ठीक है, ज्यादा काक के मत बोलो। ठीक है, उसके बाद देखना किसान आंदोलन। तो पहला है बेगार। बेगार विरोधी आंदोलन होता है, राजनांदगांव में होता है, जिसको कौन करता है? श्वेता ठाकुर। तो नाम याद रखना, बेगार और कौन है? श्वेता। कविता नहीं है भाई, श्वेता है। ठीक है, तो बेगार कौन है? श्वेता। किसी का नाम तो नहीं है ना यहाँ श्वेता? हाँ, तो वही श्वे, जो भी है। ठीक है, अब ये किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में क्या होगा? किसान परेशान रहेंगे, ठीक है, तभी ये आंदोलन हो रहा है। तो सबका लगभग वही कारण रहता है। तो अपने को नाम याद करना है और उसका कौन नेता नेतृत्व करने वाला उसको याद करना है। तो बेगार कौन है? श्वेता। उसके बाद है डोंडी लोहारा। कहाँ पर है डोंडी लोहारा? बालोद में है। ठीक है, इसके कौन कौन है? नरसिंह प्रसाद, सरयू प्रसाद और रत्नाकर झा। ठीक है, समझ गए? याद रहेगा, नरसिंह प्रसाद, सरयू प्रसाद। नहीं याद रहेगा? छुई खदान का राम नारायण मिश्र हरसुल। इसका एक जगह और नाम आया था, पत्र बम योजना में आया था। बीच में ऐसा फॉस्फोरस लगा देता है ना? ये कहाँ का है? छुई खदान का है। ठीक है, छुई खदान में जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था ये। कौन? तो ऐसा लगा, ऐसा याद करना, राम ने छू के बम लगाया था। ठीक है, बम को नहीं छुआ, छू के बम लगाया, ऐसा। तो छुई खदान। फिर कांकेर के कौन है? इंदु केवट। ये कौन थे? भानु प्रतापपुर के गौटिया थे। ठीक है, अब कांकेर में ऐसा कार करके आ रहा है, कार, कांकेर कार, है ना? तो कार कौन सी है? तो इंडिका ऐसा समझ लें, इंडिका, इंदु, ऐसा करके। उसके बाद शक्ति का तो याद रहेगा आपको, ठीक है। प्यार में बहुत शक्ति होता है और प्यार का रंग होता है लाल। तो शक्ति का राजा लीलाधर। ठीक है, धर, समझ गए? तो शक्ति का कौन है? प्यार, और प्यार का रंग है लाल। कांकेर का याद हो गया, इंदु केवट। सारंगगढ़ का भी है, दानीराम पटेल। सारंगगढ़ मतलब सारा, सारा मतलब सब, सबको दान दे दिया, कुछ नहीं बचाया। क्या हो गया? चेरी फ्रूट का नाम होगा, आता नहीं है तो फ्रूट। याद है कि नहीं? याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है, उसको बताऊंगा मैं। हो गया सर, आपको याद हो गया? बेकार की कौन है? कौन है बेकार? श्वेता बेकार है। डोंडी लोहारा, प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, डोंडी सुन के हंस दे रहा है भाई।
क्या क्या बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो ना। ठीक है, देख लो एक बार इसको, फिर पूछता हूँ मैं। तो याद रहेगा अपने को। बताओ डोंडी का कौन है? तो सरयू, सरयू प्रसाद अग्रवाल। प्रसाद प्रसाद करके है। ठीक है, तो डंडा मार के प्रसाद दिया ऐसा मार के, या फिर शक्ति का कौन है? लीलाधर। छुई खदान का राम नारायण मिश्र हरसोल। कांकेर का और बेगार का श्वेता ठाकुर। ठीक है, तो इतना था आपका मॉडर्न हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का। खत्म हो गया। अच्छा लगा। अब कल से एंशियंट चालू हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री चालू हो जाएगा कल छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो कल कोई मिस मत करना क्योंकि पहला क्लास रहेगा। ठीक है जॉनी भैया। तो कल मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना चालू कर देना, है कि नहीं? समझ आया सबको?